हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट माइंड्स। सो गाइस, आज के इस बायोलॉजी के लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाइज पढ़ा रही हूँ। ठीक है गाइस, समझा रही हूँ आपको। तो जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये टॉपिक मैंने आज शुरू किया है इस लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो जो फर्स्ट लेक्चर है गाइस, इसी सीरीज़ में आपका जो पार्ट 1 है गाइस, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, जो आगे के 2-3 पेज है वो मैंने आपको समझाया। अर्नस्ट मेयर के बारे में बताया कि उन्हें डार्विन कहते हैं 20वीं सेंचुरी का। ठीक है गाइस, सो मैंने आपको ये पार्ट 1 में बताया। और अगर गाइज़ आप समझना चाहते हैं पार्ट 1, तो आप प्लीज़ मेरे पार्ट 1 जो वीडियो है, लेक्चर है, उसे भी देख लीजिएगा। सो गाइज़, पार्ट 1 में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, सॉरी गाइज़ फॉर डैट। सो गाइज़, इसमें जो पार्ट 1 में मैं आपको ये बताना चाह रही थी, हाँ, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, फीचर्स होते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिससे। सो गाइस, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी वो शो करते हैं उसे क्या बोलते हैं गाइस? उसे बोलते हैं हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। सो गाइस, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। सो गाइस, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ठीक है, सो तो मैं आपको बता देती हूँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। तो वो प्रॉपर्टीज़ होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो क्या होती है, विदाउट एक्सेप्शन। मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के बात कर रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, नॉट फॉर नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। मतलब आप जब किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहे हो विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप कोई सी प्रॉपर्टीज़ की जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, किंतु परंतु उसमें ना लगे कि मतलब ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता, तो वो क्या होती है गाइस, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है गाइस, तो ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज़। गाइस, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं इतना ही लिख देती हूँ कि ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वो क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, सो गाइस, चलिए फिर तो आगे चलते हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक पढ़ा रही थी आपको, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको कल का बताया कि मैं कल वो बताना भूल गई। तो आज देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो गाइस, आपको बताइए, पहले पार्ट में मैंने आपको ऐसे ही बताया था, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊँगी। ठीक है, तो इस जो पैराग्राफ में बोला है कि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको अलग अलग तरह के इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल्स, ठीक है, और प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, सेवरल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, तो ये भी तो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी तो डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को हम हिंदी में कहते हैं विविधता। विविधता, ठीक है, विविधता। विविधता किसमें, लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, विविधता देख रहे हैं हम। और बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, जैव विविधता। किसमें, जीवित जीवों में विविधता। तो ये क्या पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कहा है, बस इसमें इतना ही लिखा है ऊपर के पैराग्राफ में। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली वी वर टू विजिट डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में गए हो या फिर आपने डिस्कवरीज़ में देखा हो, तो डेंस फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ मिलती है। ठीक है, चाहे वो बर्ड्स के हों, चाहे वो फ्लावर्स के हों, ठीक है, चाहे वो पेड़ के हों, तो अलग अलग मिलती है ना, डाइवर्सिटी मिलती है। सो गाइस, अलग अलग स्पीशीज़ मिलते हैं प्लांट, एनिमल्स की। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है। तो सो गाइस, अब देख लेते हैं कि इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़। एनसीईआरटी में बायोडाइवर्सिटी देख रहा है कि क्या बोल रहे हैं, दे रखा है। हाँ, तो ये है नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो गाइस, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या बता रखा है एनसीईआरटी ने, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। सो गाइस, हिंदी वाले सुन ले, बायो मतलब यहाँ पे जैव या जीव, और डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया जैव विविधता।
ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी है। सो गाइस, तो ये क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश वाले सुन ले तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉट एनिमल, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में आपके सब आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाते हैं और प्लांट भी आ जाते हैं। तो जितने भी नंबर, जितने भी आपके एक मतलब पूरे एरिया में, जितने भी आपके पूरे एरिया के पूरे वर्ल्ड में आपके जितने भी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट या एनिमल प्रजातियां पाई जाएगी, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो प्लांट की हो, ठीक है, जो पाई जाएंगी उसे क्या बोलते हैं गाइस, बायोडाइवर्सिटी। उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में ये भी आ गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है। सो गाइस आप ये याद रख लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन, ये क्या है डाइवर्सिटी है। 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी है, कहाँ, अर्थ में। तो ठीक है, तो देखिए ये लिखा है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हो गया, समझ में आ गया। बायोडाइवर्सिटी क्या बोला मैंने कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज, सारे ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर जो प्रेजेंट होते हैं किसी एरिया नहीं, किसी मतलब जैसे हाँ कंट्री में या फिर वर्ल्ड में, तो उसे क्या बोलते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। समझ में आएगा इस, ठीक है। तो क्या बोले, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने पहले पैराग्राफ में क्या बोला था कि जैसे कि हमें पहले से पता है कि हमारे जो आसपास है, हमारे वर्ल्ड में क्या है, मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स हमारे वर्ल्ड में रहते हैं, और हम उन प्लांट और एनिमल को कैसे पहचानते हैं, उनके लोकल नेम से पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, लोकल नेम की। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिंजल है, ठीक है, ब्रिंजल है, ब्रिंजल को हम क्या कहते हैं, बैंगन, ठीक है। जैसे सिंपली जो लैंग्वेज में, जैसे यूके में क्या कहते हैं, ठीक है, बैंगन। अगर आप बॉम्बे चले जाएं, मुंबई चले जाएं, इसी बैंगन को हम क्या कहते हैं, बटाटा, ठीक है, बटाटा। और अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं, फॉरेन कंट्री, तो यहाँ इसको क्या कहा जाता है, एग प्लांट, ठीक है, एग प्लांट। इसे हाँ मे बी इसे चाइना में कहा जाता है, ब्रिंजल को, वाइट ब्रिंजल होता है, उसे क्या कहते हैं, हम एग प्लांट कहते हैं। सो गाइज आप ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, लोकल नेम है, साइंटिफिक नेम नहीं है, ये लोकल नेम है। तो क्या बोला है एनसीईआरटी ने, इसमें क्या बोला है कि हमें जैसे कि पता है कि मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल है वर्ल्ड में, हम उन्हें कैसे जान रहे हैं, उनके लोकल नेम से जान रहे हैं, ठीक है। तो हम उनके जब लोकल नेम से जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो आपको भी तो होती है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ बैंगन बोल रहे हैं, और अगर हम फॉरेन में जाएंगे या चाइना साइड चले जाएंगे, अगर चाइना किसी मतलब घूमने चले गए, तो वहाँ क्या बोलते हैं, ब्रिंजल को एग प्लांट बोलते हैं। सो गाइज ताकि, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टैंडाइज किया, इस लोकल नेम को स्टैंडाइज किया, मतलब कि ताकि एक ही नाम रहे, एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए, एक ही स्पीशीज़ के लिए। तो साइंटिस्ट ने इनको क्या करा, साइंटिफिक नेम देने शुरू कर दिए, ठीक है, साइंटिफिक नेम देने शुरू कर दिए। ओके गाइज, तो देखिए क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे। तो लोकल नेम हम क्या बोलते हैं, लोकल नेम में हमें क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोकल नेम वेराई करते हैं, मतलब बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर इस स्टेट में कुछ, जैसे कोई स्टेट है, जैसे कोई यहाँ पे स्टेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये मुंबई है, अगर इस स्टेट में बैंगन को क्या बोल रहे हैं, बटाटा कह रहे हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बैंगन या बैंगन कह रहे हैं या ब्रिंजल कह रहे हैं। सो गाइस, तो ये क्या होता है, वेराई कर जाता है, कौन, लोकल नेम। पर जो साइंटिफिक नेम है गाइज, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होता है। इसीलिए जो हम क्या करते हैं, जो स्पीशीज़ या कि प्रजाति, यानी कि प्रजाति होती है, जो प्रजातियों का हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम रखते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम रखते हैं उनका, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और अब क्या हुआ कि अब हमने उनके साइंटिफिक नेम रख दिए, तो चाहे आप इंडिया में जाओ, चाहे आप कहाँ जाओ, बेंगलोर जाओ, ठीक है, मतलब अपने इंडिया में कहीं भी जाओ, चाहे आप मुंबई जाओ, चाहे आप चाइना जाओ, तो अगर ब्रिंजल है तो ब्रिंजल का नाम क्या है, ब्रिंजल का नाम है आपका सोलानम मेलोंजेना,
ठीक है। अगर सोलानम मेलनजोना अगर इंडिया में बोला जाता है तो चाइना में भी, ठीक है, बेंगलोर में भी और मुंबई में भी और सारी फॉरेन कंट्री में जितने भी वर्ल्ड में सब जो बैंगन है सब क्या बोलेंगे बैंगन को, ब्रिंजल, वो सॉरी सोलानम मेलनजोना। समझ में आ गया? इसीलिए हमने साइंटिफिक नेम रखे हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए अब साइंटिफिक नेम रखने के लिए गाइस अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो साइंटिफिक नेम रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, देखिए स्टेप क्या होते हैं साइंटिफिक नेम रखने के, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे हम किसी का साइंटिफिक नेम रखना चाहते हैं तो सबसे पहला होगा आपका आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे आप कहीं जंगल में गए तो आपको एक ऑर्गेनिज्म मिल गया, तो पहले आप उसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये है क्या, ठीक है। आप इसे देखोगे, इसके 2 पैर है, इसके 4 पैर है, इसके 6 पैर हैं, ठीक है। अगर 2 पैर है तो ये आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 4 पैर है तो आप ये इंसेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको इसमें देखना है कि क्या ये रेंग रहा है ज़मीन में, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर रेंग रहा है तो आप क्या बोलेंगे, इसे स्नेक बोलेंगे। अगर इसके बहुत सारे पैर है तो ये क्या हो सकता है, जो कन खजूरा होता है, सब बहुत होते हैं ऐसे इंसेक्ट होते हैं, वो हो सकता है, ठीक है। और अगर 4 पैरों में चल रहा है तो वो एक एनिमल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको किसी का भी साइंटिफिक नेम रखने के लिए आपको उसे पहचानना पड़ेगा, ठीक है। आपने पहचान लिया, पहला स्टेप क्या था आपका कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनिज्म को पहचान पाए। पहचान लिया आपने, फिर उसके बाद आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर यानी कि उसका नाम रखना है। प्रोसेस होता है ये क्या, नाम रखना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो उसे क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं गाइज, ठीक है। तो गाइज अब देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए जो हमारे साइंटिस्ट है ओवरऑल वर्ल्ड में, उन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत बनाए हैं नॉमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है, नामकरण करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो उसके भी क्या बनाए हैं साइंटिस्ट ने, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिकों ने, उनके भी सिद्धांत बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो आपका वो कौन सा है, ICBN। ICBN का मतलब क्या होता है आपका, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। गाइज आप याद रखिएगा, ICBN के लिए हम बैक्टीरियोलॉजी के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के लिए। सो गाइज आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑफ नहीं, यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर, ठीक है। जैसे आप ICZN पे देखिए तो ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, पर यहाँ पे क्या है, फॉर है। आप याद रखिएगा कि ICBN का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। सो गाइज जो ICBN जो साइंटिस्ट ने ये बनाया, तो ये किसके लिए बनाया, किसके नॉमेनक्लेचर के लिए, ये बनाया आपके प्लांट्स के, जो प्लांट्स है उनके साइंटिफिक नाम रखने के लिए ICBN बनाया। दूसरा आता है आपका ICZN। इसका मतलब है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जो एनिमल्स हैं ये किसके लिए है, ये प्लांट के लिए। कैसे पता चला आपको प्लांट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN में क्या लिखा हुआ, ZN, यहाँ पे क्या है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ठीक है, तो ये क्या है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब एनिमल के नाम, साइंटिफिक नाम रखने के लिए ये प्रोसीड्योर है, ठीक है गाइज। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये ICZN और ICBN होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जो लोकल नेम से, जो लोकल नेम वेराई करता था अलग अलग जगह में, वो अब ऐसे नहीं होगा। अब जब हमने साइंटिफिक नेम रख लिया तो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर क्या मैंने आपको बताया, अगर पोटैटो का नाम क्या है, पोटैटो का नाम है सोलानम ट्यूबरोसम, तो ठीक है। तो चाहे आप चाइना चले जाओ, चाहे आप इंडिया में आ जाओ, ठीक है, चाहे चाइना के या फिर अमेरिका के लोग यहाँ आ जाएं इंडिया में, तो अगर उन्हें पोटैटो खाना हो तो वो क्या बोलेंगे, सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्यों रखे गए मैंने अभी आपको बताया था, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट, ये इस पैराग्राफ से हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। अब देखिएगा, जो बायोलॉजी के जो नेम रखे गए वो 2 प्रकार से रखे गए, ठीक है, 2 टाइप से रखे गए जो बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। जो बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल यानी कि साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम रखे गए गाइस वो 2 टाइप से रखे गए, ठीक है, 2 टाइप से रखे गए। तो सबसे पहला जो देखिए, सबसे उसके क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं,
ठीक है। तो वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका जो कंपोनेंट है वो है आपका जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, ठीक है। और दूसरा है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट क्या बोल रहे हैं कि साइंटिफिक नेम रखने के लिए, ताकि उन्होंने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो ईच नेम है, चाहे वो कोई सा भी नेम है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है आपका जेनेरिक नेम, दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ठीक है। तो किसी भी नाम के, ठीक है, अगर हम किसी का भी साइंटिफिक नेम रख दें, सो गाइस ये यहाँ पे क्या बोला कि अगर किसी का भी हम साइंटिफिक नेम रख दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे पी है, मटर, मटर, मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है आपका होता है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। पाइसम सेटाइवम मटर का नाम होता है। सो गाइस जो यहाँ पे जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ पाइसम सेटाइवम, तो ये इन्होंने क्या बोला कि जो कोई सा भी साइंटिफिक नेम होगा, साइंटिस्ट ने बोला जो कोई सा भी साइंटिफिक नेम होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो जो पहला कंपोनेंट है वो क्या होगा? जेनेरिक नेम, पहला क्या होगा? जेनेरिक नेम। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा इसका नाम क्या होगा? ये होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्या हुआ गाइस, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये क्या हुआ। सो गाइस जो जेनेरिक नेम है इसे हम कहते हैं जीनस, इसे हम कहते हैं जीनस, ठीक है। किसी जीनस मतलब किसी भी कोई एनिमल है उसका जीन क्या है, उसका जीनस क्या है, तो वो क्या होगा? जेनेरिक नेम। स्पीसीज एपिथेट मतलब क्या है, क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की प्रजाति क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की प्रजाति क्या है, यानी कि स्पीसीज क्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट। तो होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपका हो गया यहाँ पे, जैसे जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया मैं आपको बता देती हूँ। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल है। सो गाइस तो आप किसी भी साइंटिफिक नेम को अगर लिखेंगे तो जो इसमें जो पहला वर्ड होगा ये किसका नाम है गाइस? ये जो मैंजीफेरा इंडिका नाम है आपका मैंगो का, ठीक है। ये पूरा नाम मैंगो का है। तो मैंजीफेरा जो सबसे पहला वर्ड है मैंजीफेरा, तो ये क्या होगा गाइस? उस स्पीसीज का जीनस होगा, ठीक है, जीनस होगा, यानी कि जेनेरिक नेम होगा। और जो यहाँ पे इंडिका है वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? स्पीशीज़ होगा। स्पीशीज़ मतलब कि उसकी प्रजाति होगी, ठीक है, उसकी प्रजाति होगी, या फिर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और इसी सिस्टम को गाइज हम क्या बोलते हैं? इसी सिस्टम को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो नोमेनक्लेचर हमने कैसे करा, कि जो साइंटिस्ट ने नोमेनक्लेचर जो कैसे किया, पहले हमने क्या करा, पहले हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, पहले हमने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उसे देखा कि वो क्या है, फिर उसके बाद हमने उसका नोमेनक्लेचर नामकरण किया, ठीक है, नामकरण किया नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर हमने कैसे कैसे किया? एक तो हमने ICBN के थ्रू किया और एक हमने किसके थ्रू किया? ICZN के थ्रू। ICBN के जो ये प्रिंसिपल है, ICBN के थ्रू हमने किसको नाम दिया? प्लांट्स को नाम दिया। और ICZN के थ्रू हमने किसको नाम दिया? एनिमल्स को नाम दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि नोमेनक्लेचर भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा होता है आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। गाइज आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आप ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को पढ़ें, ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ अगर आप 11th-12th के लिए पढ़ रहे हैं तो आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखें। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया। तो बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो आपका दिया एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है गाइज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई स्पीशीज़ का जब हम नाम रखते हैं तो जो उसका पहला नाम होता है वो क्या बताता है? जीनस बताता है। और जो उसका दूसरा जो वर्ड होता है उसका वो क्या बताता है उसकी स्पीशीज़ यानी कि प्रजाति बताता है, ठीक है गाइज। होप आप समझ गए होंगे। और इसमें आपको मैंगो का एग्जाम्पल दिया है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सो आगे क्या है देखिए गाइज, अब आता है कि नॉमेनक्लेचर। जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके कुछ यूनिवर्सल रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं देखिए, जो बायोलॉजिकल नेम है गाइज, अगर वो बुक में लिखा हो वो जनरली क्या होता है लैटिन में होते हैं। जो बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक जो नेम होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है। और अगर इसमें रूल क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उन्हें हाथ से लिखेंगे, किन्हें, अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, तो जो आपका पहला जो वर्ड है जीनस, मैंने आपको बताया था ना, जो पहला वर्ड होता है, जो पहला वर्ड जीनस होता है वो कैसा होना चाहिए, वो सबसे पहले आपको जीनस लिखना है। दूसरा वर्ड आपको क्या लिखना है, स्पीशीज़ यानी कि प्रजाति लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपको मैंगो का नाम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैंगो का नाम लिखना है। सो साइंटिफिक नेम के साइंटिफिक को जो नाम है वो नाम रखने के लिए आपको अलग अलग ये क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो सपोज़ आपको जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो उसका जीनस लिखना पड़ेगा। तो मैंगो का जो जीनस होता है वो है आपका मैंजीफेरा। मैंगो का जीनस होता है मैंजीफेरा, ठीक है। और उसके बाद उसका स्पीशीज़ का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड रूल में क्या कहा गया है, पहले हम फर्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल में कहा गया है कि जो बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होता है, ठीक है, अगर हम उसे किसी किताब में लिख रहे हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये लैटिनाइज्ड होते हैं, ठीक है। जो जनरली बायोलॉजिकल नेम कैसे होते हैं, लैटिन भाषा में होते हैं, पर अगर हम किसी इसे बुक में लिख रहे हैं तो हम उसे कैसी भाषा में लिखेंगे, इटैलिक्स में। पहला रूल तो हो गया। दूसरा रूल है उसमें क्या बोला गया है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप नाम लिख रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो जो उसका फर्स्ट वर्ड है वो क्या होना चाहिए, जीनस होना चाहिए। और जो उसका सेकंड वर्ड है, जो सेकंड होना चाहिए इंडिका, वो उसका स्पीशीज़ होना चाहिए। यानी कि पहले आपको जीनस लिखना है, दूसरा आपको स्पीशीज़ यानी कि प्रजाति का नाम लिखना है साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, ठीक है। तीसरा रूल क्या बोलता है कि बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। तीसरा वर्ड गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे मैंजीफेरा है, मैं आपको ब्लू से दिखा रही हूँ। अगर मैंजीफेरा इंडिका मैंने नाम लिखा मैंगो का, तो जीनस को आप अलग से अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को आप अलग से अंडरलाइन करेंगे अगर आप इसे कॉपी में हाथ से लिख रहे हैं तो, ठीक है। चौथा ये बोल रहा है कि जो जीनस है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। जैसे क्या है, जीनस का नाम क्या है मैंगो का, मैंजीफेरा, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, मतलब एम कैपिटल फिर मैंजीफेरा। और जो स्पीशीज़ होगी वो इसे स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, यानी कि इंडिका, आई जो छोटा बनाएंगे, इसमें आई ऐसे नहीं बना देंगे, ठीक है, आई बड़ा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आई स्पीशीज़ को लिखने के लिए आई छोटा बनाएंगे, यानी कि इंडिका। सो गाइस ये क्या है, 4 रूल हैं किसके लिए, साइंटिफिक नेम लिखने के लिए। एक और रूल भी है, ठीक है, उसमें आपको इसमें बताया नहीं गया है। एक और रूल क्या है ये देखते हैं। सो एक और रूल ये है, ये वाला, ये 5वां समझ लीजिए, इसे 5वां लिख दीजिएगा कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, कि हर स्पीशीज़ के बाद हर कोई स्पीशीज़ होती है उसके बाद जिसने उसे डिस्कवर किया, जिस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया उसका नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो मैंगो है, मैंगो को साइंटिफिक नेम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे, आप जीनस लिखेंगे। तो जीनस क्या है, मैंजीफेरा। फिर स्पीशीज़ क्या है, इंडिका, ठीक है। फिर क्या बोला, नेम ऑफ द ऑथर। अब ऑथर का नाम लिखेंगे तो ऑथर क्या है, लिन। यहाँ पे लिन गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिन क्या है, लिन यहाँ पे है लीनियस, क्योंकि लीनियस ने इसे डिस्कवर्ड किया था। और आपको सेपरेटली अंडरलाइन भी करना है। देखिए सारे रूल हो गए ना फॉलो। एक तो हमने से जब हैंड रिटन करा तो सेपरेटली अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन भी कर दिया, और कैपिटल लेटर में आपका एम लिखा और आई छोटे लेटर में लिखा, तो ये सारे रूल यहाँ पे फॉलो हो गए, ठीक है। अब गाइज क्या हो गया, अब नॉमेनक्लेचर भी हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक हमने आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ा, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, दूसरा हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा। अब हमने दोनों चीज़ें कर ली, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है गाइज, तो क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है कि
क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है, एक क्रिया होती है, ठीक है, एक क्रिया होती है ताकि हम जो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उन्हें क्लासीफाई कर सके, उन्हें एक ग्रुप में क्लासीफाई करें उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देख के। तो ये क्या होता है गाइस? क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉग्स हैं, ठीक है, हम इसे किस में रखेंगे? हम इसे रखेंगे आपको कैनिडी में, ठीक है। और कैट है तो हम इस फैमिली किस में रखेंगे? फैलिडी में। सो गाइस, तो ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। जैसे ठीक है, जैसे हम हैं, हम ह्यूमन है तो हमें किस में रखेंगे? वर्टिब्रेटा में, या आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई यानी कि वर्गीकरण करना, क्लासीफाई यानी कि वर्गीकरण करना, ठीक है। तो ये आप क्लासिफिकेशन ये पढ़ लें। सो गाइस, ये जो एग्जाम्पल है आप इन्हें देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो अब आते हैं आपका टैक्सा। टैक्सा क्या होता है? ठीक है। सो गाइस, टैक्सा क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। टैक्सॉन। सो गाइस, टैक्सॉन क्या होती है? कैटेगरी होती है, ठीक है। कैटेगरी होती है, जो टैक्सॉन होती है वो क्या होती है? कैटेगरी होती है। और गाइस, टैक्सॉन से ही जो वर्ड बना है उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब भी यहाँ भी क्या है? वर्गीकरण है। ये भी क्या है? एक प्रकार का वर्गीकरण है। कौन? टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी देख लेते हैं एक बार क्या है कि ये क्या है? बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? वो ब्रांच है बायोलॉजी की जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टैक्सा के किसके? उनके कैरेक्टरिस्टिक पे, तो उसे बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो अगर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस या बायोलॉजी, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस या फिर बायोलॉजी जो क्या करता है? डैट डील्स विद क्लासिफिकेशन, जो डील्स करता है किससे? क्लासिफिकेशन किसका? ऑफ ऑर्गेनिज्म का, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक इनटू डिफरेंट टैक्सा, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं टैक्सॉन या टैक्सा क्या होता है गाइस, ठीक है। अब देख लेती हूँ मैं। तो देखिए गाइस, जो हमारे वो होते हैं, देखिए हम हायरार्किकल वो करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आता है आपका स्पीशीज़, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? स्पीशीज़ क्या होती है? लोवेस्ट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की। फिर आता है आपका जीनस, ठीक है। गाइस, आप इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। के मतलब यहाँ पे क्या हो गया? किंगडम हो गया। पी मतलब यहाँ पे फाइलम हो गया, ठीक है। सी मतलब यहाँ पे क्लास हो गया, और ओ मतलब यहाँ पे ऑर्डर हो गया, और एफ मतलब यहाँ पे फैमिली, और जी मतलब जीनस, और एस मतलब स्पीशीज, ठीक है। अगर हम किसी भी कैटेगरी, एक कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, एक, तो उसे क्या बोलते हैं गाइस? टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्सॉन क्या होता है गाइस? कि जैसे कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी, एक रैंक की बात करें, जो मैंने आपको बताया, ये किंगडम, ऑर्डर, क्लास, स्पीशीज, जीनस, ये सारे क्या हैं गाइस? रैंक है, ये एक रैंक है। तो ये क्या होता है? टैक्सॉन क्या होता है? तो टैक्सॉन क्या होता है? ये क्या होता है? वन रैंक की स्टडी होती है। जब हम किसी वन रैंक के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो टैक्सोनॉमी क्या होती है? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, ठीक है। तो ये क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टैक्सोनॉमी के टूल कौन कौन से होते हैं। जो टैक्सोनॉमी है उसके 4 तरह के टूल होते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी के 4 तरह के टूल होते हैं। सबसे पहले आता है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 4 तरह के टूल होते हैं टैक्सोनॉमी के। देखिए, तो वो सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या है? बेसिक्स होते हैं या फिर टूल्स होते हैं किसके? टैक्सोनॉमी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ये सारे क्या है गाइस? ये क्या है? टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। अब देखिए गाइस, सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक, तो गाइस टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण। इसमें हमने क्या करा कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया। अब सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक गाइस एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। ब्रॉड टर्म यानी कि बड़ा टर्म है, जिसके अंदर टैक्सोनॉमी भी आता है। तो सिस्टमैटिक के अंदर क्या क्या आता है? टैक्सोनॉमी प्लस इसके अंदर क्या आता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप,
ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो सिस्टमैटिक है वो क्या है, जो गाइस जो वर्ड सिस्टमैटिक है वो क्या है, एक लैटिन वर्ड से ली गई है, सिस्टमा। सिस्टमा मतलब अरेंजमेंट करना किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट यानी कि क्लासिफिकेशन तो हुआ, अरेंजमेंट यानी क्लासिफिकेशन करना किसी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक ऑर्डर में, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमा। और जो सिस्टमा नेचुरली जो आपकी बुक थी वो किसने लिखी थी, वो आपके लिखी थी कैरोलस लिनियस, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लिखी थी बुक, ठीक है, सिस्टमा नेचुरा। और उन्होंने जो टर्म है सिस्टमैटिक्स उन्होंने ही दिया था। तो सो गाइज इस सिस्टमैटिक क्या करता है, सिस्टमैटिक में हम किस किस की स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक क्या क्या इंक्लूड करता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जो इनके पूर्वज, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है तो हम उनके मतलब जो पिछले इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है, मतलब कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, कहाँ से डेवलप हुआ, तो हम ये भी उसमें पढ़ते हैं सिस्टमैटिक में। तो ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि सिस्टमैटिक क्या होता है, तो आप सिस्टमैटिक बोलेंगे सिस्टमैटिक इक्वल टू टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। गाइज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये लिखा हुआ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, नोमेनक्लेचर आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले जो लेक्चर होगा आपका गाइज, तो उसमें हम पढ़ेंगे आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। मैंने तो आपको इसमें भी बता दिया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन सी होती है, किंगडम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है, जीनस होता है, फैमिली होती है, स्पीशीज होती है। तो ये क्या होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, या फिर इन्हें रैंक भी कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको इस लेक्चर में बता तो दिया, फिर दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइज। अगर गाइज आपको मेरा लेक्चर पसंद आया सो गाइज आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।